हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली हम हमारा फ्रंट एंड का रोड मैप देखने वाले। सो बेसिकली अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे या क्या क्या लैंग्वेजेस रहेंगे जो आपको आना चाहिए ताकि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओ। सो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं HTML है। सो हम स्टार्ट करेंगे HTML से। उसके बाद थोड़ा जो स्टाइलिंग है वो आपको आना चाहिए। वो है बेसिकली CSS हम उसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट, जिससे अगर आप ये देख रहे हैं पीछे ये इमेज जो है ये GIF है। अगर किसी बटन पे क्लिक करने के बाद क्या एक्शन होता है या किसी टाइमर पे क्या लगना चाहिए या जो बेसिकली है वो जावास्क्रिप्ट से आता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ कुछ CSS के लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है या फिर टेलविंड है। ठीक है। ये इस तरह के हैं, टेलविंड CSS बोलते हैं हम उसे। ये आपने किया या नहीं किया तो भी चलेगा, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली आपको इतनी चीज़ें तो बेसिकली ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद में एक टाइपस्क्रिप्ट है। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही सुपर सेट है, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट। एंड उसके बाद है रिएक्ट। सो रिएक्ट जो है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है इसकी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस, फास्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम में आता है। ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं। सो इसको भी हम गो थ्रू करेंगे। सो बेसिकली इतना चीज़, रुको इसको निकाल देता हूँ। इतनी भी चीज़ें आपको आ गई तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अपने आप को बोल सकते हो। ठीक है। रिएक्ट के साथ फिर आगे और भी चीज़ें हैं जैसे रिडक्स है। ठीक है। और टेस्टिंग लाइब्रेरीज़ है, जैसे जेस्ट है या फिर रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी है। ठीक है ना। ओके। तो ये तो ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, बट हम स्टार्ट करते हैं। गोल रहेगा हमारा HTML से स्टार्ट करके रिएक्ट तक आने का एटलीस्ट। एंड देन फिर हम रिडक्स देखेंगे या फिर टेस्टिंग लाइब्रेरी आगे से देखेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML से। फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फ्रंट एंड रोड मैप। सो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है HTML। सो ये जो है ये बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए या ये तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप फ्रंट एंड के लिए अगर अपना रोड मैप सेलेक्ट करते हो कि आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उस चीज़ के लिए आपको ये HTML आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपना कुछ पर्सनल लिख नहीं रहा हूँ या कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल है जो आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं HTML से। सो HTML बेसिकली क्या है? HTML जो है उसका फुल फॉर्म है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये एक तरह की लैंग्वेज है जो हम एज अ डेवलपर लिखते हैं टू शो दी वेब पेजेस। ओके। तो ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग दी वेब पेजेस, और ये वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करती है। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है HTML का, क्या क्या चीज़ें लगती है और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। HTML consists of series of elements. HTML element tells the browser how to display the content. Element label pieces such as this is heading, this is paragraph, this is link, etc. So HTML में basically काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आपको क्या चीज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। जैसे ये हेडिंग के लिए अब आप वही सोचोगे हेडिंग के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। हेडिंग के लिए हेडिंग टैग है। पैराग्राफ के लिए क्या होना चाहिए? पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग है। लिंक के लिए क्या होना चाहिए? लिंक टैग है। तो इस तरह के जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके लेबल पीसेस जो है उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है। तो एक सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट देख लेते हैं हम। ठीक है। तो ये एक है सिंपल हेड HTML डॉक्यूमेंट। सॉरी, मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़। ओके। सो विल स्टार्ट विद दिस। ये जो है डॉक टाइप HTML। सो बेसिकली ये जो चीज़ है डॉक टाइप HTML, ये यूज़र को बताता है या सिस्टम को बताता है कि ये जो फाइल आप देख रहे हो, कंप्यूटर को बताता है कि ये जो फाइल आप देख रहे हो ये HTML फाइल है।
तो ये आपको एज अ ब्राउज़र, एज अ वेब पेज आपको रेंडर करवानी है। ये है HTML टैग। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप HTML कोड लिखते हो तो वो HTML टैग से ही स्टार्ट होना चाहिए। इससे पता चला सिस्टम को कि HTML डॉक्यूमेंट है, और नीचे से उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ से मुझे रेंडर करवाना है। तो अगर आपको कोई भी HTML का कोड लिखना है तो आपको उसको HTML के टैग्स के अंदर ही इनक्लोज करवाना पड़ेगा। जैसे ये है और ये है। अब आप बोलोगे ये और ये तो सेम ही दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एक स्लैश का डिफरेंस है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको एंडिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली टैग्स कहलाए जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो जो भी आपका कोड होगा वो इसके अंदर डिफाइन होगा, ठीक है। और ये उसके अंदर एक है हेड टैग। तो हेड टैग का मतलब होता है हेडिंग। हेडिंग मतलब पेज का हेडिंग। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू HTML, ये W3 स्कूल्स का वेबसाइट है, इंट्रोडक्शन टू HTML। तो ये जो है ये हेडिंग टैग है और इसके अंदर देखोगे आप ये स्लैश हेडिंग यहीं पे ख़त्म हो गया। और क्यों ये पूरा एंड तक नहीं है, इसका रीज़न ये है कि हेडिंग जो है आपको हेडिंग दिखानी है, आपने हेडिंग दिखा दी, बस ख़त्म हो गया। बट ये जो है अंदर का जो कोड है, जैसे ये है ट्यूटोरियल्स लिखा है, ये रेफरेंसेस लिखा है, ये CSS लिखा है, ये जितना भी अंदर कोड है पेज के अंदर, ये आपको यहाँ नहीं दिखाना है। आपको बस पेज का हेडिंग दिखाना है, दैट्स ऑल। कि ये पेज का टाइटल है भाई, ये जो वेब पेज है ये क्या बता रहा है। जैसे ये जो है ये इंट्रोडक्शन टू HTML बता रहा है, ठीक है। तो ये उसको रेफरेंस करता है। तो इसका भी स्टार्टिंग टैग है टाइटल, और इसका भी है एंडिंग टैग टाइटल। ये जो है बॉडी टैग है। ये बॉडी टैग बेसिकली ये बताता है कि ये बॉडी ऑफ द HTML है, कि भाई ये जो है ये टाइटल हो गया। अब उसके अंदर जो है वो आपको दिखाना है कि भाई इसके अंदर वेब पेज के अंदर मुझे ये बॉडी है उसका, इसके अंदर ये चीज़ें दिखानी है, ठीक है। अब आप बेसिकली नीचे आएंगे तो ये वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही ये चीज़ बताता है कि ये क्या चीज़ है और वो बाकी क्या चीज़ है। तो ये आप अवेलेबल टाइम हो आपके पास तो आप इसको वेबसाइट को चेकआउट करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप डाल सकते हैं। हाँ सॉरी, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, ये H1 टैग है, जैसे मैंने बताया था हेडिंग। तो H1 टैग्स जो है वो 6 टाइप के टैग्स है, लाइक H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, राइट। तो ये बेसिकली जो 1 2 3 4 5 6 जो ये नंबर्स है, ये एक्चुअली उसकी जो फॉन्ट साइज़ है ये वो बताते हैं। जैसे ये हो गया माय फर्स्ट हेडिंग, इसका फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा। H2 का H1 से साइज़ छोटा आएगा, H3 का H2 से साइज़ छोटा आएगा। और ये P टैग है, ये पैराग्राफ टैग बोलते हैं इसे, ठीक है। एक काम करते हैं, ट्राई आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो माय फर्स्ट हेडिंग ये H1 है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ H2, और यहाँ पे मुझे एंडिंग टैग चेंज करना पड़ेगा H2, और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि इसका फॉन्ट साइज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया क्योंकि हमने H2 लिया है। उसी तरह अगर मैं इसको H6 ले लेता हूँ और रन करता हूँ तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो जो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ है P टैग का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है उससे भी छोटा हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हेडिंग टैग्स और P टैग्स में। तो ये बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप ब्राउज़र में या आपके वेब पेज में आप बता सको कि ये जो है ये हेडिंग है और ये जो है ये पैराग्राफ है, ये कंटेंट है बेसिकली, ओके। तो ये वही है टैग नेम हैश स्लैश टैग नेम। तो ये एंड टैग स्टार्ट टैग जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये ऐसा हमको ब्राउज़र में दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है पेज का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, HTML टैग स्टार्टिंग, इसके अंदर ये हेडिंग रहता है जो आपका टाइटल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू HTML, और ये बॉडी, उसके अंदर हमको H1 मिला, दिस इज़ पैराग्राफ मिला, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। इस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है।
और ये हिस्ट्री वगैरह दिया हुआ है HTML का, कब किसने बनाया, क्यों बनाया, कौन सा वर्जन कब आया, तो ये आप देख सकते हो। वैसे इतना कुछ काम का नहीं है, बट स्टिल अगर आपको देखना हो तो ओके। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो है, ये कोड तो है, पर ये हम करें कहाँ, लिखे कहाँ। जाहिर सी बात है, अगर आपको ब्राउज़र में कुछ कोड दिखाना है तो कहीं ना कहीं तो उसको लिखना पड़ेगा। ब्राउज़र में तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो दो तीन तरीके हैं जहाँ से आप, ऐसे तो काफ़ी तरीके हैं, पर दो तीन प्रेफर्ड मेथड्स हैं। एक है विजुअल स्टूडियो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो VS कोड। तो ये जो है, ये कोड एडिटर है। तो यहाँ पे मुझे मैक वर्ज इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा मैक है। अगर आपका विंडोज़ लैपटॉप है तो आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये ओपन सोर्स रहता है कोड एडिटर, तो आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस, अगर आपका विंडोज़ है या फिर आपका मैक है तो सबलाइम टेक्स्ट करके एक आता है, ये इसमें भी आप डायरेक्टली टाइप करके कर सकते हो, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। या मोस्ट प्रेफरेबल वे जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो HTML कंपाइलर। तो आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएंगे जिसमें आप कोड करके रन कर सकते हो। अगर आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, तो ये ऑनलाइन कंपाइलर आप डाल सकते हो। तो ये बेसिकली देखो, यहाँ पे आते से उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमको उसका जो स्ट्रक्चर है वो दे दिया, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे लिंक करके कुछ दिया हुआ है। तो ये वाला जो टैग है लिंक, ये बेसिकली स्टाइल शीट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये मुझे कुछ अलग कलर में आ रहा है, राइट। और यहाँ पे जो टाइमिंग्स और ये सब है, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। आप, हम आगे देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट से हम ये सब चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप यस, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये लिंक जो है वो REL, ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसका मतलब होता है रिलेशन। तो ये लिंक में ये जो हम रिलेशन दिखा रहे हैं, ये स्टाइल शीट का है रिलेशन। स्टाइल शीट बेसिकली HTML में अगर हमको कुछ कलरिंग इफेक्ट या कुछ UI, बेसिकली जो हम इसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, जो आपको अच्छा दिखाना है, सो इन दैट केस हमको ये स्टाइल शीट लिंक करनी पड़ती है। और ये स्टाइल डॉट CSS है। तो ये जो एक CSS लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे लिंक की हुई है, इस वजह से हमको यहाँ पे कोड में दिख रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो हमें नॉर्मल फॉन्ट और नॉर्मल ब्लैक कलर यूजुअली जो दिखता है उसी में ही दिखेगा, ओके। और ये स्क्रिप्ट एंड में दिखाने का कि जिससे स्क्रिप्ट में अगर हम ये वाला जो है यहाँ पे, ये जो P टैग है इसके अंदर हमें टाइम दिख रहा है, राइट। तो ये जो टाइम है, ये जो फैच होके आ रहा है जावास्क्रिप्ट से, और जो आपको दिखाना है वो इस टैग के अंदर दिखाना है। तो इस टैग में दिखाने के लिए कुछ उसका ID या क्लास रहता है। तो यहाँ पे एक करंट टाइम है, ये यूज़ किया हुआ है, इस वजह से वो दिख रहा है कि ये वाले ID में आपको दिखाना है, ठीक है। लेट्स नॉट गो इनटू दिस, हम HTML में ही जाते हैं हमारे एडिटर्स, ठीक है। इन्होंने वही बताया, नोटपैड, BC में नोटपैड डालो या टेक्स्ट एडिट में, और इस तरह का कोड लिख के आप उसको सेव कर सकते हो .html फाइल में, और फिर उसको डायरेक्टली आप ब्राउज़र में रन कर सकते हो या फिर ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। HTML बेसिक्स, तो ये बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिया है। एलिमेंट्स सीख लेते हैं। ठीक है, बॉडी,
आप यहाँ पे देख सकते हो जो HTML एलिमेंट्स रहते हैं उनको कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स दिया हुआ रहता है उनको बताने के लिए कि भाई ये आपका है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई पर्टिकुलर क्लास में कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो अगर 30 बच्चे हैं तो हर एक का कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी, एक स्पेसिफिकेशन रहेगा, राइट। जैसे रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। किसी भी दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। सो उस तरह से जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसका एट्रीब्यूट हो सकता है आईडी, उसका एट्रीब्यूट हो सकता है एक नेम, उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, राइट। कौन से स्टैंडर्ड में है वो उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, राइट। मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट हो सकता है, एड्रेस एट्रीब्यूट हो सकता है। सो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये जो एक बताया हुआ है ए टैग, तो ये बेसिकली इसको एंकर टैग बोलते हैं। तो ये एंकर टैग जो है इसका एक फिक्स्ड एट्रीब्यूट रहता है कि ये अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ दिखाना ही है। सो दिस इज़ दी एच रेफ मतलब उसका हाइपरलिंक का रेफरेंस बोलते हैं इसको, HREF, हाइपरलिंक रेफरेंस। सो ये जो है उसका URL है कि ये लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद में क्या होना चाहिए, वो ये वाले लिंक पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, राइट। और ये उसका नाम है, मतलब ये जो लिंक रहेगी वो एक हाइपर लिंक रहेगी। अच्छा, HTML में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप हाइपर लिंक या एंकर टैग यूज़ करते हो तो उसको HTML एक अलग तरह से रेंडर करवाएगा UI पे, ताकि यूज़र को पता चले कि भाई ये हाइपर लिंक है, मतलब इस पर आप क्लिक करके कहीं तो रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है हमने HTTPS W3 स्कूल है, ओके। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कहीं तो रीडायरेक्ट कर देगा। देखो मैंने इसको क्लिक किया, उसने मेरे को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया और ये जो W3 स्कूल्स का वेबसाइट है वो ओपन हो गया, राइट। इसी तरह से ये IMG टैग है, इसको इमेज टैग बोलते हैं। इसका एट्रीब्यूट है SRC, सोर्स। तो सोर्स जो है वो जो इमेज का पाथ होता है वो होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जहाँ ये कोड है वहीं पर है तो इसे ऐसा लिखा हुआ है। अदरवाइज़ यूजुअली एक फ़ोल्डर रहता है इमेजेस, फिर जैसे यूजुअली जो हम ये जैसे ये पाथ है W3 स्कूल /HTML/ इस तरह का एक पाथ दिया हुआ रहता है इमेज का, ओके। विड्थ और हाइट, ये भी एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। जैसे इमेज है, अभी इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी भी हो सकती है, बट आपको UI पे कितना विड्थ दिखाना है, कितना हाइट दिखाना है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये इमेज का विड्थ 500 दिया है, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो विड्थ जो है वो हॉरिजेंटल होता है, हाइट जो है वो वर्टिकल होता है। तो ये 100x100 का इमेज हो गया, ठीक है। ऑल्ट, ये ऑल्ट मतलब अल्टरनेट। अगर किसी वजह से इमेज लोड नहीं हो पाई साइट पे तब क्या करना चाहिए, तब वहाँ ब्लैंक तो दिखा नहीं सकते, तो आपको उस तरह से दिखाना चाहिए उसका अल्टरनेट टेक्स्ट कि ये इमेज में क्या था। जैसे गर्ल विद अ जैकेट, यहाँ पे गर्ल विद अ जैकेट लिखा हुआ है, राइट। अब ये इसको लोड करवाने के लिए जैसे मैंने इसका सोर्स निकाल दिया, राइट, इसको रन किया तो वो इस तरह से दिखाएगा, ब्रोकन इमेज का आइकन दिखाएगा कि इमेज उसको मिला नहीं, और गर्ल विद अ जैकेट। तो आप ये W3 स्कूल्स के वेबसाइट पे आके चेकआउट कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप खुद भी ट्राई आउट कीजिए तो आप लोगों को उसका आइडिया लगते जाएगा, राइट। स्टाइल एट्रीब्यूट, ये है स्टाइल, ठीक है। अब ये जैसे टेक्स्ट है, राइट। अगर मुझे ये रेड कलर में चाहिए तो मैं इस तरह से लिखूँगा स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, ठीक है। तो ये रेड में दिखेगा, मुझे ग्रीन में चाहिए, राइट। तो ये ग्रीन में आ गया, राइट।
तो जो भी आपको यहाँ पे देना है, जैसे हैश टैग ये 00, ये ब्लैक कलर को रेफरेंस करते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में ये दे सकते हो। जैसे एक कलर है राइट, और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, वाइट पे तो वाइट ही दिखेगा, रेड करके देखते हैं। देखिए, तो ये जो पैराग्राफ टैग है पूरा यहाँ तक है, और इतना जो टेक्स्ट है वही है। तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक आ गया, वो बैकग्राउंड रेड आ गया। सो इसी तरह से आप उसका स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका देता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो इसका फॉन्ट बड़ा हो गया राइट। इसी तरह से आप प्ले अराउंड कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ओके, हाँ, एक और एट्रीब्यूट होता है HTML के साथ, होता है lang इक्वल टू en मतलब इंग्लिश। सो ये लैंग्वेज बताता है कि HTML का जो कोड है वो कौन से लैंग्वेज में है राइट, इट इज़ इन इंग्लिश। en US भी होता है, ठीक है। और ये एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल एट्रीब्यूट। सो इट इज़ लाइक अगर कहीं पे होवर कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे होवर किया, तो ये मुझे जो पॉपअप ओपन हुआ ये टूल टिप है बेसिकली। यहाँ पे होवर करता हूँ, देखो साइन इन टू योर अकाउंट, तो ये बेसिकली टूल टिप है, इसको टूल टिप बोलते हैं। जो कहीं पे होवर करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि इस पे क्लिक करने से या ये जो बटन है इस पे क्या होगा राइट। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है आई एम हेडर, ये टाइटल है, ये लिखा हुआ आई एम अ टूल टिप माउस ओवर दिस पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने होवर किया, आई एम अ टूल टिप, यहाँ पे लिखा है आई एम अ हेडर। यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, उसके होवर पे वो आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एंकर टैग देता हूँ, ठीक है, दिस इज अ लिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइटल में देता हूँ क्लिकिंग ऑन दिस विल मूव यू आउट ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, तो यूज़र को पता रहेगा अगर मैं ये लिंक पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये लिंक की तरह क्यों नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे href नहीं दिया हुआ है, ठीक है। href इक्वल टू, मैं href जो उसका साइट है वो दे सकता हूँ, जैसे HTTPS, ठीक है ना। बट अगर मुझे वो नहीं देना है तो मैं उसको हैशटैग रख सकता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ, तो ये लिंक की तरह बिहेव करेगा। तो एंकर टैग में जब तक href नहीं मिलता है तब तक वो उसको लिंक कंसिडर नहीं करता है राइट। देखो अभी मेरे को हैंड आइकन आ रहा है वहाँ पे, पहले हैंड आइकन नहीं आ रहा था। ठीक है, इनके सजेशंस क्या है, ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स लाइक टाइटल और टाइटल, ठीक है भाई, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम सिंगल कोट यूज़ करें या डबल कोट यूज़ करें, ठीक है। सो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि मैटर नहीं करता है कि आप सिंगल कोट ले रहे हो डबल कोट ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, आपको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने किया, ठीक है, सपोज उसका निकाल देता हूँ, इसको लिया, ठीक है, इसको किया रहा, सेम वही आया आउटपुट, उसमें चेंज तो नहीं आया, सेम वही आया विद सिंगल कोट भी, ठीक है। बस उसमें ऐसा है डिफ्रेंशिएटर
कि जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ें ले रहे हो और उसको डबल कोट्स में आपको दिखाना है, तो आप सिंगल कोट यूज़ करो, तो वो उसको यूआई पे ऐसा दिखा देगा, सिंगल कोट में ये लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं आप देख सकते हो। तो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हेडिंग्स से, पैराग्राफ से, स्टाइल से, फॉर्मेटिंग है, कोटेशन, कमेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।